वजह से लॉकडाउन में सारे लड़के बेरोजगार हो गए थे। इसने सब राइडरों को रोजगार दिया है। हाँ, इसलिए इस कंपनी को अच्छा मानते हैं। कोई भी राइडर खुश नहीं होगा। कमाई क्या है सर, वही खून चूसने वाली पहले बात ठीक है। था, इसमें जोमेटो ऐसी फील्ड लाइन है, ऑर्डर हल्का से भी लेट हो जाता गाली देना चालू, दादागिरी फुल है। पहले मैं किराए की गाड़ी से करता था। अच्छा, तो मेरा फायदा नहीं होगा। कोई हमें चाकू मार दे, कोई कुछ हमारा गाड़ी छीन ले, पर हमारा कोई सुधार। इसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा जाती है, इतनी अर्निंग नहीं है। कंपनी हर कोई क्या करती है, सैलरी बढ़ाती है, और स्विगी कैसी है कि सैलरी घटाती जाती है। कस्टमर लोकेशन दे देता है गलत, हमें जाना होता है जैसे साकेत, वो दे देता है लाटो सराय। पेशे से तो मैं इंजीनियर था, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग करके। HR में भी जाते हैं हम, यहाँ से कम 24 किलोमीटर पे गया हूँ मैं। अब पब्लिक्स का कोई वो नहीं पता ना कि कब कौन सा मूड हो। मालीनगर में पहुंच गया था मेरा, बताओ क्या कर सकते हैं। डिलीवरी करने गए थे। सच कहूँ ना, दिल से अंदर से बहुत बुरा, अंदर से रोना सा आता है। कई बार रो जाता हूँ बैठे बैठे, कस्टमर लोग गाली दे देते हैं। क्या नाम है आपका? अब छोड़िए अब। यह आधी रात से आगे का वक्त है और मौसम की बात की जाए तो मौसम बदल रहा है। हल्की सी ठंडक महसूस हो रही है। दिल्ली सोती नहीं है। इसके साथ दिल्ली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरी रात अपना काम करते हैं, हमारे लिए काम करते हैं। एक हम नई चीज शुरू करने जा रहे हैं, तो मैंने सोचा कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग लोगों के पास चलते हैं जो आधी रात, बीच रात, सुबह, शाम, कभी भी हमारे पास जो हम चाहते हैं उसे पहुंचाते हैं। वो खाना हो, ग्रोसरी हो या और जरूरी एसेंशियल्स। अभी हम दिल्ली में दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हैं। यहाँ से हम जा रहे हैं साकेत PVR अनुपम कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर हम बात करेंगे हमारे डिलीवरी गाइस से, यानी राइडर्स से, जो इस वक्त क्लाउड किचन से या फिर रेस्टोरेंट से टेक अवे लेते हैं और हम तक अभी खाना पहुंचाते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं सफर इंडिया आफ्टर डार्क विद डिलीवरी गाइस। भाई नाम क्या है आपका? मेरा नाम मुकुल है। मेरा नाम है राजा। अविनाश चौहान नाम है। कितने साल के हो आप मुकुल? मैं 24 साल का हूँ। मेरी 25। मेरी 19 साल उम्र। राइडर हो मतलब, ठीक है, फुल टाइम राइडर हो। तो दिन में कितने घंटे काम करते हो? पूरे दिन में 14 घंटे रहते हैं, 16 घंटे। 14 घंटे, 16 घंटे, 15-16 घंटा काम करते हैं। एक दिन में 12 घंटा, 12 घंटा। 12 घंटा, 10 घंटा। मैं राइडर नहीं, मतलब वैसे ही मैं बाइक पे पीछे बैठता हूँ। हम 2 बंदे एक साथ काम करते हैं। तुम 2 लोग मिलके एक साथ काम करते हो? मतलब ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। हाँ। क्या 2 लोग डिलीवरी कर सकते हैं? कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्यों नहीं। तो तुम लोग मल्टीपल ऑर्डर्स ले लेते हो, ऐसा कुछ पॉसिबल है? मल्टीपल ऑर्डर नहीं, ऑर्डर एक ही होता है? ऑर्डर एक ही तुम होता दोनों आपस में डील कर रखी है कि जो पैसा आएगा वो आधा है। बांट लेंगे। बस ऐसा ही। ये काम आप कब से कर रहे हो फिर? मेरे को तो अभी 4 दिन हुए। अच्छा, 4 दिन हुए हैं। अभी 4 दिन पहले आया। तो इसके अलावा और कुछ भी करते हो? मतलब इसके अलावा मैं, ये पार्ट टाइम जॉब है तुम्हारा? ये पार्ट टाइम जॉब है। वैसे मैं बहाई हाउस, लोटस टेम्पल है, हाँ, उसमें तो वर्क करता हूँ। वहाँ पे स्पिरिचुअल एक्टिविटी का जो डाटाबेस का काम है, वो सारा काम है। 6 महीने पहले नौकरी करता था हाँ। ACP के साथ में। ACP, दिल्ली पुलिस ACP के साथ। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। हाँ, उसके साथ में काम करता था। कुछ वजह से कंपनी बंद होगी तो हमारे छोड़नी पड़ी। 2019 से कर रहा हूँ। मैं पार्ट टाइम करता था पहले, डॉक्टर लाल है पैथ लैब में। पैथ लैब में, उसमें टेक्नीशियन था मैं। अब तो फुल टाइम करता हूँ, क्योंकि जॉब छूट गई तो फुल टाइम करना पड़ता है। होम डिलीवरी का काम तो 8-10 साल हो गया। मैं डेंटल में क्लिनिक में काम करता हूँ। अच्छा, मतलब ये आपका पार्ट टाइम जॉब है। इस काम की एक अच्छी बात क्या है? कहते हैं ना, मजबूरी में करनी पड़ती है। वही अच्छा कुछ नहीं है, क्या ठीक ठाक पैसे मिल रहा है, वही नौकरी कर लो, इससे अच्छा सेफ्टी तो रहेगी। इसमें क्या भागना, दौड़ना, फिर कोई रोकना, फिर मारना, पीटना, ऑर्डर छीनना, बहुत दिल्ली में ही होता है। सबसे ज़्यादा तुम्हारा ये हो गया ग्रीन पार्क, हॉट पार्क, कालका जी रोड पीछे का पुल जा रहा है ना, जंगल वाला, वहाँ भी होता छीना सकती। एक अपने बिजनेस की तरह, अब जब भी आओ, कभी भी जाओ, आईडी बंद करो। और ये है कि एक होता ना, पैसे कभी जेब खाली नहीं रहता इसमें, रहती मतलब भरी रहती, चलता फिरता खर्चा खर्चा मिल जाता है। एनी टाइम आपकी जेब में पड़ा रहेगा। अब जब कहीं आप ऑफिस में काम करोगे, मंथ एंड में आपको सैलरी मिलेगी। हाँ। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें डेली का है। आज काम करो तो कल आ जाए। अच्छी बात है। एक बात तो ये कहूँ कि इसमें पढ़ा लिखा रहे या गवार रहे, कोई भी रहे, कोई भी आ सकता है भाई, ठीक है। इसमें कोई नहीं कि अंधा काना लूड़ा लंगड़ा कोई भी हो, सब आ जाते हैं इसमें।
इसीलिए ये काम अच्छा है कि जैसे किसी को जॉब नहीं मिल रहा वो भी आ जाता है कि बैठने से क्या फ़ायदा, चलो इसी में चल लेते हैं। इस काम की अब एक अच्छी बात है कि अपने पर सब है कि अपनी मर्जी का है कि मन है तो करो, नहीं है तो कोई बात नहीं, अपनी आईडी बंद करो और घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है किसी से परमिशन लेनी पड़ती, छुट्टी करनी है, मन का काम है। मन का काम है। हाँ जब मर्जी अपना हट जाओ, लग जाओ, हाँ। किसी से कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता पीछे से। है ना। गलती भी करते हैं तो अपने फॉल्ट है साहब। कहने को 4 दिन में अच्छा लगा कि हाँ ठीक ठाक लगता है, कोई वैसा नहीं, कोई मुश्किल नहीं हुई अभी। इस काम की अच्छी बात यही है कि हम लोग थोड़ा अपने मन से आ जाते हैं और कभी छुट्टी करना हो तो अपने मन से कर लेते हैं। ये अच्छी बात ये है कि बेरोजगार को इसने अच्छी वो दी है। जैसे अब लड़के सारे घूमते थे, जैसे लॉकडाउन में सारे लड़के बेरोजगार हो गए थे, अब क्या मतलब उसका अच्छा काम ये है कि इसने सब राइडरों को रोजगार दिया है। हाँ, इसलिए इस कंपनी को अच्छा मानते हैं। तो अगर पूछूं एक दिन में तुम्हारी कमाई कितनी होगी तो? वीकली को ऊपर है, कभी कभी डे बाई डे 1400 कुछ हो जाते हैं, 1500, कभी कभी 1000 में अटक जाते हैं, घंटे उतने जाते हैं। कभी बस ये है कम पैसे आते, कभी सही देता है, पूरी रात काली हो ही जाती है। 24 ऑर्डर मारेंगे, कितने कमा लेंगे? 1300 रुपये कमा लेंगे। तेल कितने का लग गया? 400 रुपये का। क्या कमाया? कमाई क्या है सर, वही खून चूसने वाली पहले बात ठीक है। था इसमें कमाई, पहले अब ठीक तो था, है अब तो नहीं। पहले जब पहले इसमें कमाई ठीक था, आज 100 रुपये लीटर पेट्रोल है तो कमाई कम है। पहले तो 24 ऑर्डर मारते थे तो 1500-1600 हो जाता था। अब जैसे 24 ऑर्डर टारगेट होता है तो 1100, 1200, 1250 ऐसा हो जाता है। अब तो बहुत बेकार है। पहले तो हम ना 1000-1200 रुपये का भी काम कर लेते तो खुश हो जाते थे। क्यों? क्योंकि एक ऑर्डर से हमें इतना खर्चा नहीं होता था। अब पता है कि अब 20 रुपये का ऑर्डर बचता है। अब देखिए महंगाई का टाइम है भाई, क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता इतने में। तो 20 रुपये में तो आजकल की दूध की थैली भी नहीं आती है। मतलब 250 रुपये की दूध की थैली हो गई, कहाँ से हो पाएगा गुजारा? इसीलिए करना पड़ता। मैं पढ़ा लिखा, ऐसी बात नहीं कि गवार हूँ तो इसलिए करना पड़ता, पर वही ना कि जॉब नहीं मिलता तो क्या कर सकते हैं। ग्रेजुएट कंप्लीट अभी ITI कर रखे हैं मालवीय नगर से, पर नहीं मिलता। अब गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था, SSC का एग्जाम दिया, क्लियर नहीं हो पाता। कंपटीशन बहुत है मार्केट में, किसी भी फील्ड लाइन में जाओ। इसीलिए क्या कर सकते हैं, मजबूरी में करना पड़ता है और कुछ नहीं किया। 4 दिन में कुछ क्या 1200 समथिंग अर्न किया होगा। मतलब 2 लोगों ने मिलकर कमाया, तुम्हारा हिस्सा 1200 होगा। पैसों के बारे में तो कोई वो नहीं, पैसा तो जितना है उतना कम है। काम भी नहीं करते थे तब भी 12 से 15 हज़ार रुपये हमारे उड़ते थे, क्योंकि उस टाइम काम की लिमिटिंग बहुत कम थी। लेकिन तब भी हमारे लिए बहुत सही था कि उस टाइम 40 रुपये ऑर्डर था। शुरुआत में 2013 में इसने 60 रुपये ऑर्डर दिया था गुड़गांव के अंदर। अभी दे रही है 5 रुपये ऑर्डर। 5 रुपये पर ऑर्डर लगा लो आप हिसाब, 20 रुपये बोलती है। आप किलोमीटर लगा लो, हम 5 किलोमीटर 20 रुपये में जाते हैं, तो कितने का पैकेट पड़ा? 15 रुपये का हमें पैकेट पड़ गया, 5 रुपये का हमें जाने के लिए दे दिया, तो इससे ज़्यादा कितना देगी? आप ही लगा लो हिसाब से। तो हमारे काम के ऊपर हिसाब है। अगर हमारा काम अच्छा है तो हम 20,000 भी कमा लेंगे, लेकिन हमारा काम ही अच्छा नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी सारा काम ले जाती है, तो हम क्या कमाएंगे? आप ये सोचो ना, थर्ड पार्टी को कोई दे देती है सारा काम, तो हम क्या कमाएंगे? हम तो पूरे दिन भर मरेंगे। अब ने पहले तो इतनी शौक दे दिया कि तुम उड़ो, हवा में उड़ो, अब बिल्कुल ही नीचे दबा दिया। अब हम कई लोकेशन में चले जाते हैं, कस्टमर कहते हैं आप कितनी देर में आए हो, ये पिज़्ज़ा क्या हो गया, ये क्या हो गया? इसमें हमारी गलती है, ये ठंडा हो गया। कस्टमर तो हम पे कड़ जाएगा। अब किसी कस्टमर को हम ऑर्डर दे देते हैं कि हाँ हम पैसे लेके आ रहे हो, पर वो ऑर्डर ही नहीं मिलते, ऑर्डर के पैसे ही नहीं मिलते। ये सीन होता है। अब कंपनी को बोलते हैं कि हमारा ऑर्डर छीन लिया, ये कर लिया, तो कंपनी कहती है ठीक है। कुछ दिन बाद देखते हैं उसकी पेनल्टी हमारे ऊपर आ जाती है। 1000 रुपये कमाने में ना हमें अपनी आंखें फोड़नी पड़ती है। रोज का कभी 800, कभी 900, कभी 1000, 1200, हर दिन बदलता रहता है। हाँ, जब काम अच्छा चलता है तो पैसा अच्छा। सबसे अच्छा काम किस दिन चलता है ऐसे हफ्ते में? सबसे अच्छा काम चलता है बारिश के टाइम। बारिश के टाइम? बारिश में एक्स्ट्रा मिलता है ना अपना। शनिवार संडे? शनिवार संडे भी चलता है। संडे इतना ज़्यादा नहीं चलता, क्योंकि संडे तो भाई बाहर आता है ना घूमने। क्या नाम है भी आपका? दिलीप जी, क्या उम्र होगी आपकी? 40। ये काम कब से कर रहे हैं आप? राइडर हैं आप? मैं लॉकडाउन के बाद से। उससे पहले क्या करते था? मैं मार्केटिंग में था। मार्केटिंग प्रोफाइल थी आपकी, तो कोविड में जॉब चली गई। बीच में अपना कुछ बिजनेस भी किया था, वो भी लॉस में। अच्छा। घूम फिर के इसमें ही आ गया। कितने घंटे काम करते होंगे आप? मैं एक्चुअली इवनिंग शिफ्ट करता हूँ 7 बजे से मॉर्निंग 5:30-6 बजे तक। उससे पहले कोई और काम करते दिन में? देखिए रात भर काम करने के बाद हिम्मत होती नहीं, फिर भी कुछ ना कुछ पार्ट टाइम मिल जाता तो कर लेते हैं। मोस्टली डिलीवरी का ही होता है। पर दिन में कर लिया? हाँ, किसी और चीज़ के लिए? 1 घंटे में तो कर लिया, अदरवाइज सोने में चला जाता है वो। घर पे कौन कौन है? मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, और अभी जो है फादर और मदर है। माँ बाप, वाइफ, बच्चे और कमाने वाले आप हैं। तो एक दिन में कितनी कमाई होती होगी इससे?
ऑन एवरेज जो मैं कर रहा हूँ उस हिसाब से जो है 1200-1500 रेंट वेंट जाता होगा कुछ पैसा? अपना घर है अपना घर है। दिल्ली में? हाँ जी, पेशे से तो मैं इंजीनियर था। इंजीनियर हैं आप? हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रखी है। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग की है? उसके बाद जो है मेरे को बीई की या डिप्लोमा किया आपने? डिप्लोमा किया हुआ है सर। पॉलिटेक्निक? सोनी में जॉब किया अप्रॉक्स 10 साल के आसपास। फिर वो उसमें एक एज लिमिट होती है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ से होने के बाद फिर जो है छुटपुट वैसे जॉब करी, मोस्टली प्राइवेट ही जॉब करी है। मंथली में जो भी आता था वो आधा से ज़्यादा कन्वेंस में चला जाता था। फिर लॉकडाउन में जो पैसे जोड़े हुए थे उससे मैंने बिज़नेस किया था। और 3 महीने में ही मेरा जो है एक्चुअली तो मैंने बाइक का एक छोटी सी एजेंसी ली थी, फ्रेंचाइजी। अच्छा। तो क्या हुआ था, जनवरी में लिया था मैंने और मार्च में लॉकडाउन लग गया और मेरा 5,20,000 रुपये का लॉस हुआ। उसके बाद जो है घर से हिम्मत नहीं पड़ी। तो कई बार होता है कि मतलब इतना पढ़ लिखने के बाद भी ये जॉब करता हूँ तो बैग में एक नॉर्मल शर्ट होती है, वो यहाँ से मैं जॉब ख़त्म करने के बाद जाता हूँ, पहन के जाता हूँ। घर वालों को पता नहीं है। अच्छा, घर वालों को नहीं बताया? घर वालों को पता नहीं क्योंकि मेरी प्रोफाइल अलग हो जा रही है ना। यहाँ तक कि कई बार होता है कि पूछते हैं तो मैं बोल देता हूँ वही मार्केटिंग कर रहा हूँ। इस काम की कोई अच्छी बात है जो आपको लगती है? नहीं, इसमें फ्यूचर नहीं है सर। ये फ्यूचर इसलिए नहीं है कि जब तक आप के हाथ पर चल रहे हैं, एक तरह से लेबर वर्क है। एक दिहाड़ी मजदूर है, वो सुबह से 5 अगर जाता है 8-9 बजे जाता है, 5 बजे उसे अपना जो है हाथ वाथ धो के तैयार हो जाता है, जी मेरे हो गए लाओ। हमारे में कोई वो नहीं है, ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे भी अभी आधा घंटा हो गया खड़े हुए, हो सकता है कि मिले ही ना, ठीक है। तो किसी दिन हो 1000 भी हो जाए, किसी दिन हो सकता है 2000 हो जाए, किसी दिन हो 500 रुपये भी ना हो, किसी दिन ऐसा होता है कि तेल के भी निकालने मुश्किल हो जाते हैं। इस पर एक अच्छी बात है कि आप भूखे नहीं रहोगे सर। सुबह से शाम अगर एफर्ट मारा तो कम से कम जो है सुबह जो है मॉर्निंग में जाकर दूध के पैसों तो ले निकाल ही लोगे आप। ये ऐप बेस्ड कैंप है, अगर आप कंपनी से कांटेक्ट करना चाहो तो आप कर ही नहीं सकते कांटेक्ट। इस काम की खराब बात क्या? अभी तुमने बताया बहुत कुछ। खराब बात यह है कि अब कस्टमर के ऊपर है वो, एक बहुत अच्छी मिल जाती है, एक ऐसे मिल जाते हैं कि टाइम खोटी करनी बात है। जहाँ पे हमारा 1 घंटे में 3 ऑर्डर लगने हो, 1 ऑर्डर लगता है। कैसे ये है कि कस्टमर लोकेशन दे देता है गलत, हमें जाना होता है जैसे साकेत, वो दे देता है लाटो सराय, तो टाइम हमारा हुआ है ना, तो कंपनी उसमें कोई चार्ज मतलब जहाँ पे 2 किलोमीटर के हमें 20 रुपये दे रही है, वहाँ 6 किलोमीटर के भी 20 रुपये दे रही है। कभी कभी फंस जाते हैं, जैसे को बहुत से एरिया होते हैं जो अंदर होते हैं। हाँ, अंदर होते हैं, तो जंगल की तरफ तो दिक्कत हो जाती है। अभी तक तो कुछ भी नहीं। आई होप शायद आगे मुझे देखने को मिले। नहीं यार, क्यों देखने, हम तो चाहेंगे ना देखने को मिले। नहीं, क्योंकि अब पब्लिक्स का कोई वो नहीं पता ना कि कब किसका कौन सा मूड हो, हमारा कौन सा मूड हो, कोई पता नहीं रहता। इस वजह से इसमें टाइमिंग बहुत ज़्यादा जाती है, इतनी अर्निंग नहीं है दिन की। मतलब खोजने में, घूमने में? हाँ, घूमना तो ये है, घूमना तो कुछ भी नहीं है, बस लॉन्ग डिस्टेंस में तो तुम्हें पता ही है गाड़ी चलाना बहुत हैवी हो जाता है। कभी कभी ऑर्डर्स में 20 किलोमीटर के आते हैं, जो फरीदाबाद फेंक देता है यहाँ से फरीदाबाद डिलीवरी। हाँ। दिल्ली में साकेत है ना? हाँ। साकेत से फरीदाबाद भी डिलीवरी करनी होती है। HR में भी जाते हैं हम, यहाँ से कम 24 किलोमीटर पे गया हूँ मैं। हमारा टाइम की कोई वैल्यू नहीं। कंपनी से क्या शिकायत? हमारा कंपनी किससे? कंपनी से शिकायत ये है कि कुछ ऐसी जगह हो जाते हैं जहाँ 10 मिनट में पहले ऑर्डर कैंसिल होता था, आज 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा में भी नहीं ऑर्डर कैंसिल होता है। जो 1-1.5 घंटा लग जाता है ऑर्डर कुछ ऐसी जगह चले जाते हैं मतलब कंपनी को सुनवाई एकदम से, कोई मतलब मोबाइल छीन ले हमारा, करती नहीं है, कोई हमें चाकू मार दे, कोई कुछ हमारा गाड़ी छीन ले, और हमारा कोई सुनवाई नहीं। हमें ऐसा कुछ रोड पे हो जाता है तो हम जैसे भाई बंधु ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं, बाकी तो कोई हेल्प है ही नहीं। पहले 35 रुपये पर ऑर्डर था। कंपनी हर कोई क्या करती, सैलरी बढ़ाती है, और स्विगी कैसी है कि सैलरी घटाती जाती है। डिलीवरी को 5 रुपये कंपनी अपनी तरफ से देती थी, वो खा गई वेटिंग टाइम और ये फर्स्ट माल लास्ट माल तो बिल्कुल कम ही कर दिया। अब ऑर्डर पे कर दिया, और पहले टारगेट पे होता था कि 750 मारो और 400 रुपये इंसेंटिव, अब 19 ऑर्डर। और थर्ड पार्टी को इतना ऑर्डर देती कुछ कहने, लेकिन अपने राइडर को ऑर्डर नहीं देगी। असेट ऑफेक्स और ये और कई सारी जो कंपनियाँ उनको थर्ड पार्टी को ऑर्डर देती है, अपने राइडर बेचारे भूखे रहते हैं। बताओ, रात भर काम करते हैं भैया, पता है कभी तो वो भी टारगेट नहीं हो पाता। पूरी रात भर में 800 रुपये मैं कमाता हूँ, एक दिन में 800-1000 रुपये कमाया, जिसमें कि 300 रुपये का तेल, 700 रुपये बचा। अब 700 रुपये में बंदा क्या करवाएगा? सर्विस भी बाइक की करवानी, मेंटेनेंस सब कुछ अपना खर्चा, क्या बचाएगा बंदा? ले देगा तो बात तो उतनी पड़ेगी, तो रात भर क्या काम करने से फायदा? वही है कि मजबूरी है तो करना पड़ेगा, इसीलिए क्या कर सकते हैं। तुम्हारी कंपनी कैसी है, इस कंपनी के लिए काम करते हो? कंपनी वाले का व्यवहार अच्छा है,
वो हर टाइम में हेल्प करता है, कभी प्रॉब्लम नहीं होता। ऐसे कंपनी वाले बहुत अच्छे हैं। इस काम के दौरान भी एक्सीडेंट हुआ था। अभी ये इसकी सर्जरी वर्जरी हुई थी हाथों की, तो इसकी तो कोई उसमें डाला भी था, उसमें कोई उससे हमें रिम्बर्समेंट क्लेम कुछ भी नहीं। कंपनी को इंश्योरेंस करती है? अब तो वही जो हमारी जो आईडी बनती है उसके अलावा उसमें तो दिखाते कि इंश्योरेंस मिलता है कि हमें 5 लाख क्या कुछ ऐसे मिलता है, पर हम कुछ नहीं, वो 5 लाख कैसा है? एक्सीडेंटल है मतलब 5 लाख वो मतलब लाइफ इंश्योरेंस है, या फिर ऐसा कि तुम्हारी चोट लग गई एक्सीडेंट पे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे? स्विगी और जोमेटो में अलग अलग है। अच्छा। रिसेंटली जैसे मेरा दोस्त है उसका टांग टूट गया था, हाँ, तो 1-1.5 महीना वो घर पे था जोमेटो में, तो उसे मिले थे पैसे। अच्छा 30,000 रुपये मिले थे। अच्छा। अब मैं भी बेड रेस्ट पे था 15-20 दिन, मुझे तो ऐसा कुछ मिले। कंपनी से यही बोलूँगा, जैसे रात के टाइम हो 10 बजे के बाद, 10 या 11 बजे के बाद, जो लोकल टीम है, जैसे ऐसे एरिया हो जहाँ से कंप्लेंट्स जहाँ से कंप्लेंट्स आती है, जो ब्लैक जोन है, उधर ऑर्डर प्लीज राइडर को नहीं भेजे तो बेटर। हाँ ऑब्वियसली, हाँ मेरे लिए तो यही है, और सब राइडर के लिए, ऐसे नहीं मैं अकेला, सब जितने भी राइडर है उनके लिए बोलूँगा। कंपनी का सपोर्ट के नाम पे बिल्कुल है, जीरो है। चाहे स्विगी हो गई चाहे जोमेटो हो गई, ये एक दूसरे के बिल्कुल भाई बंधु हैं। मैं आपको बताऊं 2020 ने इतना अच्छी चीज़ दी है। मैंने एक होम थिएटर जीता था, एक घड़ी जीती थी, उस टाइम बहुत अच्छी थी। मैं आपको बता रहा हूँ स्विगी थी अच्छी, लेकिन आने वाले टाइम में 3 साल में इसने सब कुछ बदल दिया। मैं आपको बता रहा हूँ दिवाली पे ही इतनी अच्छी कमाई थी कि बंदे पागल हुए। दिवाली पे हर टॉपर बंदे को 1.5 लाख रुपए मिलते थे, बाइकें मिलती थी 1.5 लाख रुपए मिलते थे, LED टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन RO सब कुछ मिलता था, ऐसी कमी कुछ नहीं थी। लेकिन जो जो कहते हैं ना, धीरे धीरे कंपनी के पास पैसा बढ़ने लग जाता तो हर चीज़ बदल जाती है, तो इसकी हर चीज़ बदल चुकी है। पंखे तो ऐसे लगा दिए थे हवा में उड़ लो, अब भी नीचे ला के तूने बिल्कुल ही दबा दिया। कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसे रहा 1 साल में? अगर कहूँ मैं तो अच्छे और बुरे मिलाकर कैसा रहा है तुम्हारा? मतलब कस्टमर बहुत से अच्छे भी होते हैं और कुछ होते हैं कि नहीं समझते। अच्छा। हाँ, उन्हें बस चाहिए तो ऑर्डर घर के पास, गेट के पास ही। सच कहूँ ना, दिल से अंदर से बहुत बुरा, अंदर से रोना सा आता है। कई बार रो जाता हूँ बैठे बैठे। कस्टमर लोग गाली दे देते हैं कि भाई क्या पता है क्या लोकेशन गलत डालते हैं, भाई पता है लोकेशन गलत डालते हैं। कहता भाई 50 रुपये दे दूंगा, तू आ जा। और वहाँ लेके गया, खाना ले लिया, पैसे भी नहीं दिए। कहता जाओ जाओ जा करना जो कर लिया। अब बताओ क्या लड़ोगे भी आप? नहीं लड़ सकते। कितनों से लड़ोगे? रोड पे चलोगे 10 गाली सुन के चलना पड़ता है, अगर नहीं सुनोगे तो मार खाओगे। यही है, इसलिए लाइफ में रियलिटी बता रहा हूँ भैया, और कुछ नहीं है कि यहाँ की मुझे इतना क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम है भाई। अच्छे मिलते हैं वैसे ज़्यादातर, तो लोकलिटी में जाते हैं तो काफ़ी लोग छीना झपटी भी कर लेते हैं। छीनते भी हैं? हाँ। कभी ऐसा हुआ है खाना छीना तुमसे लोगों? हाँ, खाना भी, फ़ोन भी छीन लेते एक बार। सेकंड मेरा फ़ोन है, जब लिया था मैंने 6 महीने हुए। यहाँ पे एक लोकल एरिया है, संगम बिहार की तरफ जाते हैं हम, जब वहाँ पे छीना झपटी हुई थी, फ़ोन भी ले लेता मेरा, और पैसे वैसे तो नहीं लिए थे, खैर कोई पर्स मैंने दुबका रखा था बाइक में ही, तो फ़ोन और खाना ले लिया था। तो उसके बाद कंप्लेंट भी की थी, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया पुलिस वालों का ही। मेरा पुलिस ने कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं करा, वहीं बैठते हैं पुलिस वाले भी, कोई रिस्पॉन्स नहीं। यहाँ पे भी बैरिकेड लगे? वहाँ पे भी लगते हैं, जहाँ पे ऑर्डर देने गया था संगम बिहार में, वहाँ पे भी लगते हैं। उन्होंने कहा देखेंगे, लिखा पढ़ी करी, वह छोड़ दिया। फिर नुकसान तो मेरा हुआ, 23,000 का फ़ोन था समथिंग के। तो और मतलब उन्होंने फिर खाना छीना, फ़ोन छीना, कुछ और भी बदतमीजी मारने और मारा? नहीं, वो कह रहे जा तू जा, मारते अगर मैं ज़्यादा देर रुकता वहाँ, बाइक भी छीन लेते। उस टाइम नई बाइक ही थी मेरी, तो मैंने ज़्यादा रुका नहीं, जल्दी जल्दी में भागा, वहाँ से भाग ही जाना, रुका नहीं ज़्यादा। ना वो नहीं, ये तो पता था कि तुम फूड डिलीवरी करने जा रहे हो? फूड डिलीवरी। तब भी तुमने तुम्हारा फ़ोन छीना? तो फिर कस्टमर ने क्या बात की तुमसे जब तुमने उसको कुछ, तुम्हारा फ़ोन ही चला गया फिर तो? कुछ भी नहीं पता मेरे पास, तो फ़ोन भी नहीं पता। फिर मैंने अपने घर से मतलब सिम विम नहीं ली, नंबर भी कोई इसका था निकलवाने का, निकला नहीं था। काफ़ी टाइम बाद उन्होंने इशू डाल रखा था, कुछ नंबर फिर आ गया था मेरा, 1 महीने के अंदर नया नंबर आ गया था, तो उसी नंबर पर फिर मैंने पोर्ट करवा लिया था। बहुत नुकसान होता है कभी कभी, नाइट में थोड़ा रिस्क है। जो बंदे कर रहे हैं अपनी, बहुत बड़ा कहते हैं ना, अपनी जिम्मेदारी, पता नहीं कहाँ जाना है ना, कहाँ जाना, यहाँ से कहीं भी भेजेगा। बारिश का टाइम था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, मैंने ऑर्डर ले लिया था। तो मैंने बोला सर कि अभी बारिश हो रही है, मैं थोड़ा वेट करके आऊँगा, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो कह रहा है नहीं, मेरे को ऑर्डर चाहिए तो चाहिए, मुझे नहीं पता, मैं कस्टमर केयर से तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अब वो ऑर्डर कैंसिल भी नहीं हो रहा, मैं कैंसिल करूँगा तो मेरे पर पेनल्टी आएगी। तो फिर मैं चला गया फिर उस ऑर्डर को देने। तो वहाँ से रिटर्न आते समय, तो जैसे ही मैं बाइक मोड़ रहा था, बहुत तेज़ से कार आ रही थी, तो अगर मैं थोड़ा सा और नहीं लेता तो उस दिन एक्सीडेंट हो जाता। मतलब कार टक्कर मार? हाँ, बहुत तेज़ मारती, ऐसा हो गया। मतलब 2 बार हो चुका है, 2-3 बार हो चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है। लगी है, चोट लगी है? हाँ।
हाँ, कई बार मैंने देखा है कि अचानक से मुड़ते उड़ते हुए गाड़ी स्लिप हो जाती है। हाँ। तो दिलीप जी अभी कहाँ जा रहे हो आप? डिलीवरी पे? हाँ जी, अब डिलीवरी पे जा रहा हूँ। ये है लोकेशन मेरी पंचशील विहार। यहाँ से क्या पिकअप है कि आपको? यहाँ से मेरे को ऑर्डर उठाना है, उसके बाद उठाने के बाद पता लगेगा कहाँ डिलीवर करना है। तो मैं चलूँ आपके साथ इस डिलीवरी पे? चले? चल सकते हैं। चलिए चलते हैं इनके साथ, आइए। अच्छा, यहाँ आप यहाँ पिछले पिकअप के लिए आए थे? आप यहाँ आ गए थे कि क्लाउड किचन एरिया कोई ना कोई डिलीवरी आएगी, है ना? यहाँ आती रहती है। यहाँ से लोकेशन जो है, हाँ, पिकअप के लिए ये माले इस मैप के थ्रू जाऊँगा। ये रेस्टोरेंट मेरे लिए अननोन है। अच्छा, अभी अननोन है। हाँ। चलिए ठीक है, चलते हैं। बाइक से आए आप? कहाँ है आपकी बाइक? मेरा बैठने का तो मन है, बट आई थिंक हमारे पास अभी हेलमेट नहीं है, तो इसका इशू आ सकता है। बट विल ट्राई कि ये अपनी गाड़ी से चले, पीछे से हम अपनी गाड़ी से चले। चलिए चलते हैं। तो अभी हम खिड़की एक्सटेंशन होते हुए एक एरिया में आए हैं जहाँ पर ये एक क्लाउड किचन है। और इस क्लाउड किचन में यहाँ से जिनके साथ हम निकले थे डिलीवरी पे दिलीप के साथ, तो दिलीप जी यहाँ से अपना ऑर्डर उठाएंगे और इनकी जो लोकेशन होगी हम यहाँ से वहाँ पर जाएंगे। तो दिलीप जी खड़े हैं और ऐसे कई सारे राइडर्स खड़े हैं जो अपने ऑर्डर्स का वेट कर रहे हैं। और बेसिकली ये क्लाउड किचन है, ये रेसिडेंशियल सोसाइटी है और अंदर किचन है और वहाँ से खाना आएगा। सो वेट करते हैं, देखते हैं खाना आ रहा होगा, आई मीन पार्सल किसी का। दिलीप जी आपने ये डिलीवरी कर दी? हाँ जी, जस्ट अभी डिलीवर किया है। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर का भी डिपेंड करता है सर, ऑर्डर कहाँ से मिले, अदरवाइज मेरे को वापस उसी जोन में जाना पड़ेगा। अभी कहाँ जाओगे आप? मालवीय नगर। मालवीय नगर? हाँ जी। वो एरिया ज़्यादा सेफ है? नहीं सर, वो एक्चुअल क्या जोन के हिसाब से स्विगी के अंदर माइनस पॉइंट यही है कि आपको बैक टू जोन, मतलब अपने जोन में जाएगा। अदरवाइज बहुत ओकेजनली होता है कि यहाँ से ऑर्डर कोई मिल जाए मेरे को। अगर आगे मॉर्निंग तक काम करना है तो मेरे को वहीं जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है सर, थैंक यू। कीप दिस स्माइल, अपने चेहरे पे मुस्कान बना के रखें। सर स्माइल है। बाकी चीज़ें ही बेहतर होंगी, आई विश। हमने इनकी बहुत सारी बातें सुनी और अपने थोड़े एफर्ट्स लगाकर हम इनके साथ एक डिलीवरी पे आए, मतलब इन्हें फॉलो किया। और ये डिलीवरी की लोकेशन थी, आपने देखा है, गली थी। और अंत में दिलीप जी अपने चेहरे पे एक मुस्कान लेकर के, एक उम्मीद लेकर के गए। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं या बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी जिंदगियां हैं जो इस रात में चलती हैं। फिर मिलेंगे अगले किसी एपिसोड में और अगली कुछ और कहानियों के साथ। दैट्स द जिस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वन।